आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टेरोफाइट्स। टेरोफाइट्स की जो मुख्य लक्षण हैं, इसमें हम उनको समझेंगे और इसके जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। टेरोफाइट्स स्थल पर उगने वाले प्रथम संवहन ऊतक वाले पादप हैं, यानी इनके पत्तियों में और तने में और जड़ों में यानी राइजोस में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, भले ही वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में हों। ये छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ छाया हो और नम हो, क्योंकि इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। जो पुमण हैं या स्पर्म हैं, उनको आर्कियोगोनियम तक पहुँचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनका भौगोलिक वितरण बहुत सीमित हो जाता है, यानी जहाँ जहाँ जल होता है वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो फर्न हैं वे रेत में भी अच्छी तरह से फलीभूत होते हैं, अच्छी तरह से विकसित होते हैं। टेरोफाइट का मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है और यह हरा होता है। टेरोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं और इन अंगों में स्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। जो टेरोफाइट है उनमें पत्तियां जो हैं छोटी, लघुपर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल जैसे सिलेजिनला, और या बड़ी हो सकते हैं जिनको मेगा स्पोरोफिल या बृहत्पर्ण कहते हैं, जैसे फर्न में। स्पोरोफाइट में जो बीजाणुधानी होते हैं, जो पत्ती की बीजाणु फाड़ पर लगी रहते हैं, स्पोरोफिल पर लगे रहते हैं। कुछ टेरोफाइट में जो बीजाणुपण हैं वो सघन हो जाते हैं और एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे शंकु या कोन कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला और यूकिसिटम में। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणुमात्र कोशिका में मियोसिस होता है, जिसे बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकी मुक्तजीवी और अधिकांशतः जो होता है प्रकाश संश्लेषी थैलाब केमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन युग्मोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट और सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होने के कारण जो जीवित टेरोफाइट का फैलाव भी सीमित हो जाता है और एक कम भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। युग्मोद्भिद में नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी यानी एंथीडियम और ईशधानी यानी आर्कियोगोनियम कहते हैं। पुंधानी से पुमण के निकलने के बाद उसे ईशधानी के मुंह तक पहुँचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ईशधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संकलित हो जाता है और जायगोट बनाता है, और उसके बाद युग्मना से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट का विकास होता है। जो टेरोफाइट की प्रभावी अवस्था है, अधिकांश टेरोफाइट में स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं और इन्हें हम समबीजाणु कहते हैं। लेकिन कुछ जो टेरोफाइट हैं वे उनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, जैसे सिलिजिनला और साल्विनियम है। जो बड़े होते हैं उन्हें मादा जीवाणु और जो छोटे होते हैं उन्हें मैक्रोस्पोर स्पोर कहते हैं, और इन पौधों को हम विषाणु बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु यानी मादा बीजाणु जो हैं और तथा छोटे लघु बीजाणु से जो क्रमशः इनसे मादा तथा नर युग्मोद्भिद बनते हैं, और ऐसे पौधों में जो मादा युग्मोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पोरोफाइट पर ही निर्भर रहती है। मादा युग्मोद्भिद से युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है। यह घटना पादप जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे जो निषेचन के बाद एक बीज बनने की प्रकृति स्टार्ट हो जाती है, आरंभ हो जाती है। टेरोफाइट को
4 वर्ग यानी क्लासों में बांटा गया है। शैलोपसीटा, इसका उदाहरण शैलोटम है। लाइकोपसीटा, शिलेजनाथा लाइकोपोडियम। स्पिनोपसीटा, इक्विसिटम तथा ट्रेओपसीटा, ड्रायोप्टेरिक्स और टेरिस।